दिखा रहे ये मोदी आप वीडियो दिखाइए, ये कौन सा एक्शन है आप दिखाइए। ये इस पे स्मृति ईरानी नहीं बोलेंगी, भाजपा के लोग नहीं बोले। ये प्रधानमंत्री जी ऐसे ऐसे करके दिखा रहे हैं ये फोटो, ये देखिए अमित शाह का लड़का है, ये क्या है, ये करके क्या दिखा रहे हैं, ये देखिए इसमें अमित शाह का लड़का, ये क्या है इसमें फोटो देखिए, ये तो ये इशारा और ये अमित शाह का लड़का इस तरीके से कर रहा है, देखिए ये इस पे सांसद महोदया को बोलने की क्षमता नहीं है, उनके इस मोदी जी की बात को बोलने की। 80 दिन महिलाएं के ऊपर ही अत्याचार हो रहा है ना। हाँ, ये बृजभूषण सिंह कौन है बता दीजिए। ये फ्लाइंग किस मोहब्बत की बात पे इतना चिढ़ रही हैं। एक पत्रकार के जिस तरीके से उनसे बात करने गया उसको बदतमीजी बोल रहे हैं, बट आप इस तरीके से बात कर रहे हैं आप उस पर आप गाड़ी उसके हाथ दबा दिया जाता है। तो ये आपकी महिलाओं इस पे 12 से 13 मिनट इनको वीडियो के माध्यम से रखा गया, इनका स्पीकर बंद कर दिया जाता है, इनके ऊपर से कैमरा हटा दिया जाता है। हाँ, सीधा सा मकसद है इनका कि राहुल गांधी अपनी बात को न रख पाए, राहुल गांधी देश की आवाज न बन पाए, राहुल गांधी अपने हकों की मणिपुर की बात न कर पाए। लोगों के बीच में लोकप्रियता हो रहा है राहुल गांधी। अरे भैया आपको क्या पता है, स्मृति ईरानी के अमेठी से आवाज जाएगा। आप ही के चैनल के माध्यम से मैंने सर्वे देखा है जहां पे लोगों ने बोल रहे हैं कि आगे आए मणिपुर में, अमेठी में क्या किए ये अमेठी और महिलाओं पे अत्याचार पे स्मृति ने ये सिली सोल चल रहा था ना गोवा में, उस पर बात नहीं की आपने। आप उस पर पूरी परिवार पूरी भाजपा उसके सफाई देने लगी। सिली सोल इन्हीं की बेटी चला रही थी, इन्हीं का है। उसके बाद वहाँ किसी मित्र के नाम पे लाइसेंस जारी था। जब जांच हुआ तो पूरी तरह चाहते हैं कि आप कुर्सी पे बैठे। आप ये भी कह रहे हैं अमेठी की जनता पूरे मालिनी ने क्या कहा था, हेमा मालिनी ने ये कहा था कि देखो वो उनके संस्कार की बात है भैया, सब संस्कार की बात है। सब एक आपको कोटेशन बता देते हैं, बिहेवियर इज द मिरर ऑफ द मैन, आचरण ही मनुष्य का धन होता है। तो वही संस्कार ये सब कुछ होता है। हम ज्यादा नहीं टिप्पणी करेंगे क्योंकि हमारे ऊपर ये अभी 2 करोड़ के मुकदमे लिखवाए हैं मानहानि के। तो ये अपना डराने का हमको ये बता दें। आप कह रहे हैं कि सुनिए, आप कह रहे हैं कि हमारे पूरे देश में हमारे लोग समर्थन में है, आप महिलाओं के ऊपर पत्रकारों के ऊपर बदतमीजी से कर रहे हैं। तो स्मृति ईरानी नहीं बोलनी, आप जाइए बृजभूषण सिंह मणिपुर, मैं बोल रहा हूँ आपको। और रही बात ये फ्लाइंग किस की बात करते हैं, ये संस्कार अगर एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको, जैसे हमारे माँ बाप पिता भाई का संस्कार होगा, बेटा और उसका भाई उसी तरीके होगा ना। राहुल गांधी जी के पिताजी दादी जी सब एक अच्छे परिवार से थे जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दे दिया, देश के लिए अपने को कुर्बान दे दिया। वो संस्कार है, मोहब्बत का पैगाम दिए पूरे संसद सदन में। और ये जो आरोप लगाने वाली महिला है झूठी महिला में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों इस समय हम खड़े हैं अमेठी में। अमेठी की जनता कल राहुल गांधी ने जिस तरीके से लोकसभा में भाषण दिया, मणिपुर मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव के बीच मणिपुर का जोर शोर से मुद्दा उठाया और नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हुए उन्होंने बाकायदा फ्लाइंग किस भी किया। और उन्होंने एक संदेश दिया कि देश को जो है वो मोहब्बत का बाजार हम हर जगह खोलेंगे। राहुल गांधी का यह संदेश कल लोकसभा में भी देखने को मिला। लेकिन इन सब के बीच दोस्तों आपको बता दें, अब ये मुद्दा राहुल गांधी का मणिपुर में जो उन्होंने भाषण दिया वो तो पीछे हो गया, लेकिन उनकी फ्लाइंग किस ज्यादा चर्चा में हो गई। अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने उनको घेर लिया और घेरते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संसद में अभद्रता कर रहे हैं और जो कि असंसदीय मर्यादा है उसको जो है वो पार कर रहे हैं। इस तरीके से अब जो है वो बीजेपी के तमाम महिला सांसदों ने स्पीकर से शिकायत कर दी है। अब इस पूरे मामले में अमेठी की जनता ने भी वो वीडियो देखे हैं। संसद में राहुल गांधी के भाषण उन्होंने देखा। अब राहुल गांधी के भाषण पे अमेठी की जनता क्या कहती है, मणिपुर मुद्दे पर स्मृति ईरानी को बोलना चाहिए, फ्लाइंग किस को लेकर मणिपुर की जनता, अमेठी की जनता क्या सोचती है, अमेठी के लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि 2024 में यहां से राहुल गांधी या फिर अमेठी आ रहा है फिर स्मृति। भैया क्या लग रहा है कि कल सबसे पहला सवाल, राहुल गांधी ने जो संसद में भाषण दिया वो कितना सही था? उन्होंने जो है मणिपुर मुद्दे समेत मोदी सरकार को घेरा, कैसे देखते हैं? लगातार 80 दिन हो गया, इनके प्रधानमंत्री, इनके केंद्रीय मंत्री, इनके गृह मंत्री, इनके तमाम जितने मंत्रिमंडल के लोग हैं और आज तक नहीं बोले, आज तक न बोलने का हिम्मत हुआ। राहुल गांधी जी जैसे ही सांसद उनका बहाल हुआ, वो इसके पहले मणिपुर गए थे, तब भी इनको जलन हुआ था कि मणिपुर क्यों जा रहे हैं, वहां पे लोगों से क्यों मिल रहे हैं, भाजपा के लोगों से। और जब राहुल जी की सदस्यता बहाल हुई तो सदन में पहुंचते हैं तो मणिपुर की बात करते हैं, भारत माता की बेटियों की बात करते हैं, भारत माता के वो भी अंग है, भारत माता का वो भी तस्वीर है। जिस तरीके से मणिपुर का बेहाल ये बना दिए हैं उस पर बात कर रहे थे। लेकिन भाजपा, और यहाँ हम तो नाम नहीं लेते, अमेठी से हैं, बड़ा हमें बहुत आश्चर्यचकित होते हैं कि कैसे अमेठी से शासन सत्ता के दम पे जीत गई। और रही बात ये फ्लाइंग किस की बात करते हैं, ये जिन संस्कार, अगर एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको, जैसे हमारे माँ बाप पिता भाई का संस्कार होगा, बेटा और उसका भाई उसी तरीके होगा ना। राहुल गांधी जी के पिताजी दादी जी सब एक अच्छे परिवार से थे जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दे दिया, देश के लिए अपने को कुर्बान दे दिया। वो संस्कार है,
मोहब्बत का पैगाम दिए पूरे संसद सदन में। और ये जो आरोप लगाने वाली महिला है, झूठी महिला, जो हमेशा झूठ बोलती हैं, नाम लेके बताइए कौन? नाम हमको डर थोड़ी है किसी का, स्मृति ईरानी जी, ये 13 रुपए किलो अमेठी के लोगों का वादा किया नहीं, था। वो कह रही है कि राहुल गांधी ने जो फ्लाइंग किस दे करके जो है वो संसद में महिलाओं को आंख मार दी है, जो चुम्मा ले लिया है। भैया ये इनके संस्कार हैं, इस पे ज्यादा नहीं, यही बोल सकती हैं। ये सिली सोल चल रहा था ना गोवा में, उस पे बात नहीं की आपने, आप उस पे पूरी परिवार पूरी भाजपा उसकी सफाई देने लगी। कौन चला रहा है? सिली सोल इन्हीं की बेटी चला रही थी, इन्हीं का है। उसके बाद वहाँ किसी मित्र के नाम पे लाइसेंस था जारी था, जब जांच हुआ तो पूरी तरीके से फंसी। इनके तमाम ऐसे बयान है कि राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू किए थे, विवेकानंद स्मारक से अपना वहाँ पे श्रद्धांजलि देकर वहाँ से शुरुआत किए थे, लेकिन वीडियो जारी करके बोलती है कि वहाँ गए ही नहीं। राहुल गांधी का नाम लेने से इनकी दुकान चलती है, इनका नंबर बढ़ जाता है, इनका ग्राफ बढ़ जाता है, तो सीनियर नेता का नाम लेकर अपनी दुकान चलाती है। और ऐसे आपको ये बता दें, मोबाइल के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूं आपको, ऐसे अश्लील हरकत करने की क्या जरूरत है? ये कहा जा रहा है कि उन्होंने फ्लाइंग किस मोहब्बत की दुकान खोलना गलत बात है। लोगों को क्या जरूरी है, स्मृति ईरानी अपने आप को ही ले ले रही है, संसद में बहुत सारे लोग हैं। ये इनके भाजपा के तमाम नेता कहते हैं कि भारत में सभी लोग, पास वीडियो है जो जिसमें बिल्कुल दिखा रहे, ये मोदी आप वीडियो दिखाइए, ये कौन सा एक्शन है आप दिखाइए। ये इस पे स्मृति ईरानी नहीं बोलेंगी, भाजपा के लोग नहीं बोले, ये प्रधानमंत्री जी ऐसे ऐसे करके दिखा रहे हैं ये फोटो। ये देखिए अमित शाह का लड़का है, ये क्या है, ये करके क्या दिखा रहे हैं, ये देखिए इसमें अमित शाह का लड़का, ये क्या है, इसमें फोटो देखिए। ये तो ये इशारा, और ये अमित शाह का लड़का इस तरीके से कर रहा है, देखिए ये इस पे सांसद महोदया को बोलने की क्षमता नहीं है, उनके इस मोदी जी की बात को बोलने की क्षमता नहीं है, उनके बातों को। ये लगातार 80 दिनों से मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में जो बेहाल हुआ है, निरसंहार हो रहा है, बालिकाओं के साथ नग्न स्थिति में जो दौड़ा रहे हैं, जो महिलाएं जो है, महिलाओं ने भी शिकायत की है, उनका कहना है कि हमने देखा है, उस पर क्या कहेंगे? वो भी शिकायत ओम बिरला से। भैया ये बता दें आपको कि भाजपा का सरकार है, पूरे मोदी खुद ही चाहते हैं, मोदी ये खुद ही चाहते हैं, जब इनका सरगना ही पूरे देश के लोगों को परेशान करने में, देश की आवाज है राहुल गांधी को परेशान करो, चाहे जो हो जाए। इनके संसद में कल भाषण देते हैं, बकायदा 36 मिनट का भाषण होता है। अरे आपको भाषण कहाँ दिखाए? ये 12 से 13 मिनट इनको वीडियो के माध्यम से रखा गया, इनका स्पीकर बंद कर दिया जाता है, इनके ऊपर से कैमरा हटा दिया जाता है। राहुल गांधी, हाँ, सीधा सा मकसद है इनका कि राहुल गांधी अपनी बात को न रख पाए, राहुल गांधी देश की आवाज न बन पाए, राहुल गांधी अपने हकों की मणिपुर की बात न कर पाए। लोगों के बीच में लोकप्रियता हो रहा है, राहुल गांधी बढ़ रही लोकप्रियता। अरे भैया आपको क्या पता है, स्मृति ईरानी के अमेठी से आवाज जाएगा, आप ही के चैनल के माध्यम से मैंने सर्वे देखा है, जहां पे लोगों ने बोल रही है कि आगे यहाँ आए, मणिपुर इसमें अमेठी में क्या किए हैं ये अमेठी की। और महिलाओं के अत्याचार पर स्मृति नहीं बोलती। ये 80 दिन महिलाएं के ऊपर ही अत्याचार हो रहा है ना। हाँ, ये बृजभूषण सिंह कौन है बता दीजिए। ये फ्लाइंग किस और मोहब्बत की बात पे इतना चिढ़ रही हैं। एक पत्रकार के जिस तरीके से उनसे बात करने गया, उसको बदतमीजी बोल रहे हैं, बट आप इस तरीके से बात कर रहे हैं, आप उस पे आप गाड़ी उसके हाथ दबा दिया जाता है। तो ये आपकी महिलाओं, इस पे आप स्मृति ईरानी नहीं बोलेंगी क्या? आप कौन सी देवी हैं? टीवी एक्शन करती हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन आप इतनी बड़ी एक्टर हो जाएंगी, ये तो हमें नहीं पता था। क्या लग रहा है संसद में एक्टिंग चल रही है? पूरी तरीके से एक्टिंग की दुकान वहां चल रही है। खूब सुनिए, खूब चिल्लाइए, नंबर मिलेगा। यही एक्टिंग की दुकान आप अमेठी के लोग यहाँ से ऐसे भगा देंगे, तब आपकी ये दुकान बंद हो जाएगी। क्योंकि आप ये अमेठी के लोग, आप वहाँ चिल्लाती हैं तो अमेठी के लोग यहाँ गुस्सा होते हैं। अमेठी के लोगों का अपमान हो रहा है, अमेठी के घरों का अपमान हो रहा है। यानी पूरी तरीके से आप सुनिए 2000 की नोट, 2000 इनके बड़े बड़े वादे थे। 2000 की नोट मैं 9 दिसंबर के दिन आधी रात से लागू करता हूं, मैं अपने इतना लागू किए कि तो ये अपनी बात से ही हट जाते हैं। 2000 नोट में चिप लगा दिए थे, इनके बोले थे कि नहीं, चिप लगा दिए थे, 2000 नोट बंद हो गई। अब इनके बजट, इनका काला धन कहाँ निकला? किसी के पास काला धन निकला क्या? तो अगर महिलाएं जो है वो राहुल गांधी ने इस तरीके की बातें कही हैं, तो इस पे जो है वो कांग्रेस की महिलाएं चुप्पी साधे हुए, उनका कहना है कि जो है वो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, संसद में मोहब्बत की दुकान खोली जा रही है। इस पे भैया यही मैसेज देना चाहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। पूरे तरीके से यही सत्य है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में 42 से 4500 किलोमीटर पैदल चले हैं, छालों का ध्यान न रखते हुए। फ्लाइंग किस का उद्देश्य ये था, जिस तरह हेमा मालिनी कह रही, मैंने ऐसा नहीं देखा, इनके ही सांसद कह रहे हैं
फ्लाइंग किस करने का मतलब ये है कि आप हमारे बीच में कितना नफरत पैदा करें, हमारे बीच में आप कितना चिल्ला लें, हमें कितना ही गाली दे दें, हमें उल्टा सीधा बोल लें, लेकिन हम प्यार से जीतेंगे। ऐसे किस करके जीतेंगे लोगों के दिल को, और नफरत को मिटा देंगे। मोहब्बत से जीत होगी, और हर काम मोहब्बत से ही होता है। गुंडाई से कौन काम करना चाहेगा भाई। राहुल गांधी ने जो है उससे पहले जो है वो मोदी जी से लपटे हुए थे 5 साल पहले। एक मैसेज देने का काम है। देश में इतना अच्छा क्या, देश का सबसे बड़ा विपक्ष देश के प्रधानमंत्री से गले मिल रहा है, ये कौन सा अपराध है क्या? 302 लिखा दीजिए जाके आप। नहीं, ये सत्ता पक्ष वाले कह रहे हैं असंसदीय मर्यादा कर देते हैं। भैया इनका सरकार है, इनका सत्ता है, कुछ भी बोले, इनका मुंह है। ये जब हवाई चप्पल पहनने वाले को जहाज से उड़ा दिए, ये 2 करोड़ रोजगार दे दिए, इस पे कब बात करें? रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा पे ये बात ही नहीं करते हैं। इनके धर्म का मुद्दा आ जाए, 5 मिनट ज्यादा हो जाए तो मंदिर आ जाता है, और उससे ज्यादा आ जाता है कि देश में फ्री अनाज दे रहे हैं। अब ये देश में जो इनका 4-5 मुझे लग रहा है कि ये जो है जो हंगामा किया गया कल स्मृति ईरानी द्वारा, ये मुद्दों से डिरेल करने की कोशिश की जा रही है कि ये मणिपुर के मुद्दे को भटकाने का काम है। हाँ, ये सीधा सा मकसद है कि राहुल गांधी इसी पे परेशान रहे, और अब पूरी इनकी गोदी, भैया गोदी मीडिया एक शब्द भी नहीं बोल रहा है। जिस तरीके से मणिपुर में बेहाल बना दिए हैं पूरे चारों तरफ, जहां पे बालिकाओं के साथ, महिलाओं के साथ घोर अपराध किए जा रहे हैं। इनके बड़े बड़े सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, बोलने की औकात नहीं है कि एक शब्द बोल लें। बृजभूषण सिंह कहाँ गए, हमको ये बता दें। आप कह रहे हैं कि, सुनिए, आप कह रहे हैं कि हमारे पूरे देश में हमारे लोग समर्थन में हैं, आप महिलाओं के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर बदतमीजी से कर रहे हैं, तो स्मृति ईरानी नहीं बोल रही। आप जाइए बृजभूषण सिंह मणिपुर, मैं बोल रहा हूं आपके कैमरा से कि आप मणिपुर जाइए। स्मृति ईरानी जी आप मणिपुर जाइए, मोदी जी आप मणिपुर जाइए पहले, राहुल जी नहीं, देश की जनता बोल रहा है। राहुल गांधी तो एक मैसेज देने का काम है, राहुल गांधी एक अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। राहुल गांधी का कहने का मकसद है कि वहां पे ये जो सांप्रदायिकता हो रही है ये कम हो। हम ये नहीं चाहते कि आप कुर्सी पे बैठे। आप ये भी कह रहे हैं, अमेठी की जनता पूरे हेमा मालिनी ने क्या कहा था? हेमा मालिनी ने ये कहा था कि देखो, वो उनके संस्कार की बात है भैया, सब संस्कार की बात है। सब एक आपको कोटेशन बता देते हैं, बिहेवियर इज द मिरर ऑफ द मैन, आचरण ही मनुष्य का धन होता है। तो वही संस्कार, ये सब कुछ होता। हम ज्यादा नहीं टिप्पणी करेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर ये अभी 2 करोड़ के मुकदमे लिखवाए हैं मानहानि के, तो ये अपना डराने का, लेकिन हम डरते नहीं हैं। लेकिन ये है कि देश में नफरत को कम करने के लिए हाँ बिल्कुल, अगर स्मृति ईरानी जी से हम बिल्कुल मोहब्बत करने के लिए तैयार हैं। अमेठी की सांसद हैं, स्नेह प्रेम तो कर ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ की सांसद हैं, जीती हैं। और राहुल जी जिस दिन यहाँ से जीत के गई थी ना, राहुल गांधी जी उसी दिन बोला कि अमेठी की जनता को आप स्मृति ईरानी जी प्यार दीजिए, ये बोला था। तो ये राहुल गांधी जी के अंदर बदले की भाव की राजनीति नहीं है, ना कभी बदले की भाव की राजनीति की है। लेकिन भाजपा आज तक, आज एक बात समझ लीजिए, हम बोल सकते हैं राहुल जी की बात को हम यहाँ रख सकते हैं। आज तक इतनी बड़ी सांसद हैं, लेकिन ये चाहती हैं कि राहुल, इसलिए उल्टा सीधा बोल